नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। इस सप्ताह हम आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। हमारा आज का विषय है सेब के बगीचों में शीतकाल में कीट एवं बीमारी का प्रबंधन कैसे करें। और इस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में आमंत्रित हैं डॉक्टर JS धीमान, जो कि नवबहार शिमला के उद्यान विभाग में पौध संरक्षण वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनसे मिलकर हम जानेंगे कि शीतकाल में अपने पौधों की पेड़ों की देखभाल कैसे करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं कि हमारा आज का विषय बहुत ही रोचक है। हमारे जितने भी सेब के बगीचे वाले बागवान भाई हैं, तकरीबन अब सबके खेत खाली हो जाते हैं और काफ़ी सारा काम अभी भी बगीचों में होता है। शीतकाल में ये कौन कौन से काम हैं मुख्यतः जो निपटाए जाने चाहिए और कौन कौन से कार्य वो करें? मैडम जी, जैसे हिमाचल प्रदेश में सेब जो है लोगों का, जो बागवानों का एक मुख्य व्यवसाय है, और उसको उनके जो काम हैं वो आजकल सर्दियों से शुरू होने के उपरांत जब तक उसका फल नहीं अपना निकाल लेते तब तक उनका जो है काम शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादा आजकल सर्दियों में लोगों को, जो बागवान हैं, उनको अपने बगीचों में एक तो देखना चाहिए कि वहाँ पर सबसे पहले जो उसके सेब के पत्ते हैं वो गिरे हुए हैं, पुराने पत्ते जो हैं उनको झड़े हुए, उनको पत्तों को इकट्ठा करके वो एक गड्ढे में डालें और उसमें यूरिया 5% यूरिया का खाद का स्प्रे जरूर करें, जिससे वो सड़ने में उसको जो है एक जल्दी मतलब प्रतिक्रिया जल्दी गल जाएंगे। और साथ में क्योंकि ऐसा होता है कुछ उन सेब के जो पत्ते गिरे हुए उनमें बीमारियां होती हैं, जैसे स्कैब भी होता है कई जगह। हालांकि स्कैब अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रहा कई जगह, लोग क्योंकि लोग लगातार स्प्रे करते आ रहे हैं, पर फिर भी कुछ एक दूसरे हैं कीट जो कि उन पत्तों में छिपे होते हैं और पत्तों के उनमें अंडे होते हैं या उस तरह के, वो नीचे गिरे होंगे और नीचे जो घास होगा उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ एक दूसरे के ऊपर वो अपना निवास बना लेते हैं। इसलिए उनको सारे इकट्ठे करके एक गड्ढे में छिड़काव कर दे गड्ढे में, ताकि उसको वो सड़ जाए। दूसरा, बगीचे में सफाई जरूर रखें। बगीचे में जो दूसरी झाड़ियां हैं उनको काटना आवश्यक समझे, क्योंकि झाड़ियों के जो पत्ते होते हैं या झाड़ियां होती हैं या उनके दूसरे, उनमें कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि अपना स्थान बना लेते हैं और वहाँ पर आजकल सर्दियों में वहाँ पर निवास रखते हैं, और बाद में जैसे ही गर्मी आएगी या दूसरा बड़ा तो उस टाइम पर अपने और वो अपना अटैक शुरू कर देंगे। और ये एक ज़रूरी है मेरी तरफ से सब बागवानों को कि अपने बगीचे में ज़रूर वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन एक एक पेड़ के पास जरूर जाएं, उसको देखें कि क्या है, मेरा पौधा क्या बोल रहा है, क्या इसकी कोई कमी है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसके पानी की कमी होती है, जैसे लग जाता है पता कि पौधे में क्या बीमारी है या इसमें कोई किसी की टहनी अगर टूट गई या क्या हुआ है, इसको क्या ट्रीटमेंट करना, ये चीज़ें जो है जनरली एक निरीक्षण जरूरी करना चाहिए। और देखने से पता चल जाएगा। देखने से पता पौधा खुद ही बता देता कि मेरे अंदर ये कमी है या मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। ये भी इस तरह के, जैसे हम अपने बच्चों के लिए पूरा ध्यान रखते हैं, उनको सर्दियों में स्वेटर पहनाते हैं, दूसरा गर्मियों, तो वैसे ही पौधे हैं ये, मतलब एक ज़मीन पर हमने लगाए हैं, उस टाइम इनको खुराक दी है, सब कुछ दिया, पर अब इसकी रूट्स तो नीचे को जा रही हैं, उनके लिए खुराक को तो जब हम डालेंगे कोई पोषण तत्व तभी उसमें पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये है कि सर्दियों में आजकल जैसे आपने पूछा कि क्या क्या कार्य करें, तो मोस्टली ये जो है कार्य आजकल, एक तो गोबर खाद का और रासायनिक खाद जो हमारे डालते हैं वो आजकल वो काम चला हुआ, और साथ में जो है उसका जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में अगर माना कॉलराट या दूसरी कुछ बीमारियां होती हैं जो कि जड़ सड़न रोग हैं, ऐसे वो भी आजकल ही देखने पड़ते हैं उनको ज़्यादा, क्योंकि जब खुदाई करेंगे खाद को मिक्स करेंगे तो उनको पता लगेगा कि यहाँ पर इसकी जड़ सड़ी है, क्या करना, तो इसका जो है उसकी ट्रीटमेंट का जो है उसका वो भी आजकल ही होता है। साथ में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है प्रूनिंग का। आजकल बागवान जो है अपने बगीचों में जो सेब के पौधे जहाँ जिनके पत्ते झड़ गए हैं उनकी प्रूनिंग कर रहे हैं, और वो ये डोर्मेंसी जो जिसको बोलते हैं सुस्त अवस्था, जब मतलब पौधे का जो सैप है वो चल नहीं रहा होता है, मतलब पौधे के अंदर से जो रस ना वो नहीं चल रहा होता है आजकल सुस्त अवस्था में चले जो सुस्त अवस्था में, तो आजकल वो कार्य किया जाए। तो उसमें जब प्रूनिंग करेंगे तो प्रूनिंग के लिए भी कुछ हिदायतें हैं, कैसे मतलब ये जो प्रूनिंग करते हैं उनको पता है कि कितने दिन में रखने कैसे। इस विषय पर हम ज़रूर आपसे बात करेंगे प्रूनिंग पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कीट और बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो सभी को इस समय कर लेनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि
पत्ते दबा देने हाँ चाहिए, जी, हाँ जी। लेकिन कुछ लोग उन्हें जला भी देते हैं, जला तो भी वो देते क्या हैं। उचित है? नहीं, वो जो जला देते हैं वो भी ऐसा करते हैं कि वहाँ इकट्ठे करके उस टाइम जला देते हैं, वो भी जी। जला सकते हैं। पर जैसे आजकल देखा कि आपने पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए मतलब आपने देखा कि उन्हें दबाना हाँ, ज़्यादा अच्छा दबाना है। अच्छा रहता है और अगर उसको गलाना, जैसे आपने कहा हाँ कि जी, यूरिया हाँ जी। डालें। इसीलिए हम कहते हैं कि जब पौधे पर हरे पत्ते भी होते हैं लास्ट स्टेज के फल तोड़ने के उपरांत रह जाते हैं, तो उस टाइम अगर उसकी स्प्रे कर दें तो नीचे शेड हो जाएंगे और उसको उठा के उसकी जो है उसको सड़ने में सहायता करती है यूरिया खाद का ये। और दूसरा जो आजकल ज़्यादा बीमारी की रोकथाम यही होती है कि जो हमारे सेब के पौधे हैं उनके जो तना है उसकी जो उसमें हम देखा होना आपने कि जी, अक्सर हमने देखा है कि पुताई की होती है, हाँ जी, सफेद चूना या किस उसमें चीज का वो लेप रहता है? उसमें सफेद चूना होता है और नीलत होता है और दोनों को मिलाते मतलब जो हमारा चूना होता है अनबुझा चूना होता है, जी। तो वो होता है और साथ में नीलत होता है, ये मिलाया और अलसी का तेल मिलाया होता है। ये उन लोगों को पता है कैसे बनाना होता है। अच्छा। वो उससे करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे एक तो वो जो पौधे की छाल है वो फटेगी नहीं, उसको जो है वो मतलब ठंड जैसे बड़ी ठंड पड़ गई तो उससे उसको एक किस्म का कवर कोहरे मिल से जाता है। बचाया जा हाँ, सकता कवर। है। दूसरा उनके जो छिलके होते हैं उसके पौधे के जो टहनियाँ हैं या नीचे कहीं छोटे छिलके हैं, उनमें कुछ एक ऐसे कीट छुपे होते हैं जो कि मतलब बाद में पनप उसको सकते हाँ, हैं तो उसके मौसम लिए ठीक इनके होने लिए पर। भी एक मतलब एक किस्म का वो एक ट्रीटमेंट है जी, तो ये जरूरी है कि इस तरह का लेप लगाया जाए हाँ। सभी मैं पौधों ये तकरीबन जो अच्छे बागवान हैं तकरीबन यहाँ तो मैंने शिमला में देखा कि सभी बागवान जो वहाँ सेब उगाया जा रहा है और लोग ये जो अपना कार्य है ये सर्दियों में करते ही करते हैं। कुछ लोग जनवरी में करते हैं, कुछ आजकल करते हैं जैसे जैसे उनको जैसे समय मिलता है। पर ये है कि बर्फ़ गिरने से पहले लोग ज़्यादा ये अपना काम कर लेते हैं। दूसरा एक ब्रूडो मिक्सचर का स्प्रे भी करते हैं, पर वो इसलिए करते हैं कि जब हमारा प्रूनिंग का काम हो जाता है उसके बाद स्प्रे करना। जैसे आप अभी प्रूनिंग की बात करेंगे जी। तो उस टाइम बताते हैं कैसे करते हैं। तो अब हम प्रूनिंग की ही बात कर लेते हैं कि जिस समय प्रूनिंग की जाती है उसका सही तरीका क्या है? क्या वैज्ञानिकों की राय लेना इसमें ज़रूरी है या फिर बागवान खुद ये कर सकते हैं? इसके लिए मैम ऐसा है कि जो प्रूनिंग का है पार्ट है ये थोड़ा साइंटिफिक भी है और मतलब जो पहले से प्रूनिंग कर रहे हैं लोग कुछ एक अच्छे जो वो अपना अनुभव के आधार पे कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा अनुभव है वो खुद मतलब इसको करते हैं। उनको ये पता लगता कि हमारे पास मोटा जैसा जो हमारे एक लेमैन की बात मैं बताता हूँ तो ये होता है कि पौधे का प्रूनिंग करने के होता है कि उसके ऊपर कितना फ्रूट आना चाहिए, एक तो है। दूसरा वो जो पौधा है उसको धूप हवा ये चीज़ नरिशमेंट मिलना हाँ चाहिए। ये चीज़ें उसका बैलेंस देखना पड़ता है और उसको ये चीज़ें ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मतलब कुछ बीमे मतलब उन्होंने ऐसी प्रूनिंग कर दी कि बीमे नहीं छोड़े, फल ही नहीं लगे, फूल ही नहीं आए। तो सारा बैलेंस है और साथ में मेन हमारा जो ये होता है प्रूनिंग करने का कि उसमें जो हवा और सूरज की रोशनी ये चारों तरफ से उस पौधे को पड़े तब कि अच्छा फल भी लगेगा और नूरिश उसका साइज भी ठीक होगा और कलर भी ठीक होगा। और दूसरा ये जब प्रूनिंग करते हैं तो ये ऐसा होता है कि कुछ एक क्या देखना पड़ता कि जैसे अभी फल तोड़ा लोगों ने और फल तोड़ने के उपरांत क्या होता है कि कुछ टहनियाँ टूट जाती हैं, कई शाखाएं मतलब टूट जाती हैं और या फिर छिल जाती हैं। तो उसके लिए जो है वो मतलब हमेशा जो कट करना है वो थोड़ा तिरछा कट करना है। कि तिरछा इसलिए कि अगर बिल्कुल बराबर करेंगे तो क्या होता है उसके ऊपर जब नमी पड़ेगी तो वहाँ से कोई ना कोई जो है बीमारी जो है उसके अंदर एंटर करने के लिए संभावना रहती है। अगर तिरछा की हो तो उसमें नमी जो है या पानी बारिश का पानी जो है उसके ऊपर नहीं टिकेगा। और साथ में उन कट्स को जो है वो ब्रोडो पेंट एक दवाई आती है या ब्रोडो पेस्ट बोलते हैं उसको या चौपाटी का पेस्ट है, इस तरह से मार्केट में मिलते हैं, उनका आप पेंट कर सकते हैं। उससे क्या वो घाव भर जाएंगे। अच्छा। वो घाव जो है वो उनको भर जाएंगे। आजकल प्रूनिंग कर इसीलिए करते हैं क्योंकि आजकल कोई रस नहीं चल रहा। अगर आप जब फल पत्ते निकल रहे हैं उस टाइम प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ से रस निकलना शुरू हो जाएगा तो उसका पौधा जो मतलब कमज़ोर होगा। इसलिए आजकल प्रूनिंग का काम ज़्यादा ज़रूरी है। जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि कॉलर रोट ये एक बीमारी है, अक्सर सुनने में आता है, और कैंकर बीमारी है। तो ये क्या बीमारियां हैं और इनसे इस काल में, शीतकाल में, क्या इनके लिए कुछ हम कर सकते हैं कि आगे चलकर पौधों में ये बीमारियां ना हो जब फल लगे? ये जो कॉलर रॉट है ये ऐसा है कि हमारा जैसे
सेब का पौधा जी। है उस पर कलम की होती है, और क्या करते हैं कि जो है बागवान मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि जो अनुभवी हैं जिनको पता है कैसे मतलब बगीचे लगाने और उनके लिए, पर जो है गड्ढा किया होता है 3 फुट का गड्ढा करना, और उसको अगर उसी टाइम भर दिया जाए और उस टाइम पौधा लगाए तो क्या होता है कि वो जब मिट्टी बैठेगी तो उसके साथ पौधा भी नीचे बैठ जाएगा। तो वो जो कलम है वो दब जाती है, एक तो ये, और कलम दब गई तो जहाँ से जो है वहीं से वो कॉलर रॉट की बीमारी वहीं से लग जाएगी। उससे क्या हुआ कि वो जो पौधे जो नीचे है जड़ें हैं वो वहाँ उस साइड से जड़ें मतलब सूखना शुरू हो जाएगी। तो जब वो सूखेंगे तो पौधे को खुराक नहीं जाएगी, पौधे को खुराक नहीं जाएगी तो पौधा अपने आप बढ़ोतरी नहीं होगा, वो मतलब एक स्टेज आएगी पौधा मरना शुरू हो जाएगी। तो उस समय ध्यान रखा जाना चाहिए जब आप नया पौधा लगा रहे हैं। ये उस टाइम अगर वैसा नहीं हुआ है मना वो जो उसका कॉलर रॉट जो कॉलर पॉइंट है उसका मतलब जो ग्राफ्टिंग पॉइंट है वो नीचे दब गया है तो उसको नंगा करना पड़ता है। आजकल सर्दियों में उसको थोड़ा सा उसकी मिट्टी हटा दे, और दूसरा उसमें ड्रेनेज सिस्टम पानी का जो इतना भी ठहराव ना हो कि पानी वहाँ खड़ा रहे, जी, नमी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जब बरसात होती है तो अगर वो जो उसकी ग्राफ्टिंग पॉइंट है वो वहाँ पर इकट्ठा हुआ मतलब ज़मीन में चला गया है और उसके बाद वहाँ पानी खड़ा रहेगा तो अपने बीमारी लगनी। तो इसलिए कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को नंगा किया जाए, और दूसरा अगर जड़ा कहीं कोई जड़ वहाँ पर है उसमें बीमारी लगी है तो उसको चाकू से खुरच के काट निकाल दी, और उसमें जो है ब्रोडो मिक्सचर ना इसका ब्लाइटॉक्स पेस्ट आता है हमारे पास, कॉपरसिक्लाइड के नाम की दवाई होती है, उसका पेस्ट है या ब्रोडो पेस्ट है ये लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि पौधे के में जो जख्म है वो भर जाएगा और जो मतलब वहाँ बीमारी लगी थी उसके, और साथ में जो उसका तौलिया बनाती बार ये ध्यान रखे जाए कि उसका जो है हमारा जो ग्राफ्टिंग पॉइंट है वो ज़मीन से बाहर हो, तब जो है ये बीमारी का जो है रोकथाम ज़्यादा हो सकती है। और इसका पता ऐसे भी लग जाता है कि जैसे ये 4-5 साल के जो पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा बीमारी आती है, क्योंकि जो दूसरे होते हैं उनमें नहीं आती, और 4-5 साल चाहे थोड़ा बढ़ोतरी होती है उस टाइम ही लग जाता है पता। और बागवान अगर इसका अप्रैल मई में ऐसे नहीं अगर पता लगे हाँ उन्होंने खुदाई करी ऊपर से ऊपर नहीं लगा पता फिर जड़ें इसकी, अप्रैल मई में जब उसके पौधा आप देखेंगे उसके पत्ते निकलेंगे तो जो जिसका कॉलर पॉइंट ठीक होगा उसके पत्ते बिल्कुल हेल्दी होंगे और उसका टिप खड़ी होगी। और ये जो दूसरा जिसमें बीमारी लगी होगी कॉलर रॉट जिसमें बीमारी जड़ें खराब होंगी तो इसका क्या होगी वहाँ पर उसके टिप जो है वो सिर्फ पत्ते तो होंगे थोड़े से, और जैसे अपना सैप से बाद पत्ते निकले उसके बाद बढ़ोतरी नहीं होगी। ये एक लग जाता है पता कि अगर आदमी अपना बागवान एक बगीचे में खड़ा होकर देखे कि ऊपर अपने यहाँ नज़र डलाए भाई यहाँ मेरे बगीचे में कितने पौधों में ये मतलब ये बीमारी है, ये पौधा क्यों स्वस्थ नहीं है, इसमें क्या बीमारी, तो उसको अगर खोद के देखें तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ होता है, तभी पौधा जो है वो अपने आप ही बता देता कि मेरे, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि ये डेली मॉनिटरिंग निरीक्षण करना है। और अगर ऐसा कुछ दिखता है अगर इतनी स्टेज पर पहुंच जाए बीमारी की तब ट्रीटमेंट करने का कोई उचित नहीं होता। जी, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बागवान भाई कई तरह के स्प्रे अपने बगीचों में करते हैं, जब फल आता है फूल आता है तब भी करते हैं। शीतकाल में यानी इस सुप्त अवस्था में भी क्या ज़रूरत होती है, या ये जो छिड़काव सारणी है आपके द्वारा ये कैसे तैयार की जाती है? मैडम इसके लिए ऐसा है कि आजकल सर्दियों में जो है एक सेंजोस्केल बीमारी है जो मतलब उसमें ये ऐसा था कि ये बीमारी को रोकथाम के लिए बागबान जो है हमेशा इसका एक स्प्रे ऑयल के नाम से HMO भी बोलते हैं उसको, वो दवाई का स्प्रे करते 4 लीटर एक मतलब 200 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे, उससे क्या करते हैं एक जो टहनी होती है जहाँ वो सेंजोस्केल का बड़े छोटे छोटे कीट होते हैं और उनके ऊपर एक फिल्म बढ़ जाती है। जब फिल्म बन जाएगी तो मतलब उसका जो है मतलब बाद में जो है उसका जो सेंजोस्केल का जो कीट है वो बाहर मर जाता है। पर अभी ऐसा हुआ कि हमारे 2-3 साल से सेंजोस्केल इसका TSO जो है इसको अभी तक विभाग जो है अभी सिफारिश नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए जो CIB के पास अभी इसके जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी इसमें जो बागवान फिर नहीं हम उनको ज़्यादा सिफारिश कर रहे हैं इसके लिए। अदरवाइज ये जो है TSO जो इसके जो स्प्रे ऑयल है ये उस सर्दियों में खासकर एक मुख्य स्प्रे यही है, जिस टाइम डोरमेंसी सीजन के ऊपर यही स्प्रे की जाती है ताकि।
और सर जानना चाहेंगे कि जो कीटनाशक हैं और दवाइयाँ हैं हाँ जी। वो उन पर कुछ सब्सिडी आपके विभाग द्वारा दी जाती है? हाँ जी, ये एक आपने अभी क्वेश्चन पूछा था इसका छिड़काव सारणी का। जी जी। छिड़काव सारणी हर साल हम नई बनाते हैं। तो उसमें ये ये सबसे पहले इसमें मेंबर जो हैं, डायरेक्टर हमारे जो हैं, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर हैं, ये इसके चेयरमैन हैं, मैं उसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ, और बाकी यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं जो नॉमिनेटेड हैं सोलर यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ साइंटिस्ट उस मीटिंग में मेंबर्स हैं। बाकी जो पूरे हिमाचल से हमारे पास नीचेली बेल्ट जो है हमारे सेब, ये सेब वाली बेल्ट है, और साथ में नीचे जो आम सिट्रस की जो हमारे नींबू प्रजाति के वहाँ के भी कुछ एक जो है अपने जो नॉमिनेटेड जो सरकार द्वारा सरकार ने हिमाचल सरकार ने उनको नॉमिनेट किया, वो इसके मेंबर है। उस स्प्रे शेड्यूल कमेटी है ये, जी, वो मिलके तो उसमें फिर हम यहाँ सब इकट्ठे होते हैं। फिर वो पिछले साल उसका रिव्यू करते हैं कि पिछले साल क्या बीमारी आई थी और किसको कैसे कंट्रोल किया। उसके बाद सारे अपने अपने क्षेत्रों से बताएंगे कि, और साइंटिस्ट नई खोज बताएंगे कि हमारे इस बार कोई नया प्रोडक्ट टेस्ट हुआ है या उसका ये रिजल्ट है। तो ये सारा पहले हमारी वार्ता होती है। उसके उपरांत जो है जो हमारी जो सेब की स्टेजेस हैं, जो है हमारे सेब में 7 स्प्रे हैं, तो डोरमेंसी से लेके फल तोड़ने के बाद तक ये स्प्रे जो है टाइम पर कौन सी दवाई कब स्प्रे करनी, कितनी मात्रा में करनी, ये सारा यूनिवर्सिटी चार्ट देते हैं। और ये वो दवाइयाँ ही उसमें इंक्लूड करते हैं हम जो CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं। तो ये जानकारी बागवानों तक किस तरह दी जाती है? ये इसके फिर उसके जैसे हम मतलब साल के शुरुआत में, जैसे इस साल का हमारा स्प्रे शेड्यूल तकरीबन तैयार है, अभी जनवरी में छप के जो है बागवानों तक हम पहुंचा देंगे। जैसे ही मतलब स्प्रे का सीजन आएगा, बागवानों के हाथों में स्प्रे शेड्यूल होगा, सारणी होगी, उसके अनुसार से दवाइयाँ परचेज करके जो है हमारे जो जैसे आपने बताया कि हमारे विभाग के जो 347 सेंटर जो है उनके माध्यम से जो है बागवानों को हम ये दवाइयाँ जो है देते हैं। और समय समय पर जैसे कि अब 2 स्प्रे की, 3 स्प्रे की, 4 स्प्रे की पहले दे दी, उसके बाद अगली से जैसे होता है। ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से हमारे पास धन की उपलब्धि होती है उन अनुसार हम ये दवाई स्प्रे उनको दे। सर ये जानना चाहेंगे कि शीतकाल में अगर बागवान नए पौधे लगाना चाहें तो क्या क्या तैयारियां उन्हें करनी चाहिए? क्या वो लगा सकते हैं इस पीरियड में? इसके लिए जमीन वगैरह सर्दियों में जो हमारे अब जैसे नए बगीचे लगाने लोगों ने, तो उसके लिए प्लानिंग उनको पहले से की होती है 2-3 महीने। जैसे फल पिछला तोड़ते हैं तो उसके बाद आदमी 2 महीने या इसका टाइम होता है क्या काम करना है। एक उन्होंने अपने जो है गोबर का प्रबंध करना, खाद का प्रबंध करना, दूसरा या प्रूनिंग का जो भी ये सारा काम थे। इसी दौरान ये भी प्लानिंग करते कि मैंने फलानी ज़मीन में जो खाली मेरा प्लॉट है वहाँ मैंने कैसे बगीचा लगाना, कौन सी वैरायटी लगानी, नई वैरायटी कौन सी आई है, तो उसके लिए कहाँ से पौधे मिलेंगे। ये सारा जो है बागवान खुद अपने आप मतलब काफ़ी समझकार बागवान है और ये कर लेते हैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग। फिर जहाँ तक ये पौधे लगाने के लिए जो है लेआउट इसका करना ज़रूरी है। लेआउट में बगीचा लगाएंगे तो उसमें प्रॉपर हवा आएगी, प्रॉपर मतलब पानी का निकासी होगा, सारा होगा। उस हिसाब से फिर पौधों में आपस में घड़े नहीं होंगे, मतलब इन दोनों मतलब पौधे से पौधे की दूरी या निश्चित दूरी जो है कर बाकी। फिर दूसरा है उसके बाद फिर विभाग से ये लेआउट करा के अपनी जैसे भी है गड्ढे खुदा के फिर देखें कितने गड्ढे की हुए और कितने के पौधों की ज़रूरत है, कहाँ से कौन सी वैरायटी नहीं है। तो विभाग के जो हमारे ब्लॉक हैं, हमारे विकास खंड, उसमें जो हमारे उद्यान विकास अधिकारी हैं उनके पास अपनी डिमांड देते हैं और वहाँ से पौधे लेके फिर अब जैसे सप्लाई अब अगले महीने हमारे जनवरी महीने में जो पौधों की सप्लाई जो है मिलना शुरू हो जाएगी विकासखंड स्तर पर। उसके बाद फिर पौधे अपने बागवान बहाल कर। पर इसमें यह है कि थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत होती है। ज़मीन जो है उसकी अगर उसका प्रशिक्षण करा लिया जाए, जैसे यहाँ लेबोरेटरी और आजकल बहुत ज़रूरी भी हो गया है कि आप कुछ भी लगाएं, ये कराना ज़रूरी है। उससे पता लगता है कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, कौन सी। और गोबर खाद जो है इसकी सबसे ज़्यादा मोटी सी बात है कि गोबर खाद जहाँ डली होगी तो उसमें पौधा जो है उसको एक मिट्टी के साथ दूसरा एक अच्छा बढ़ोतरी करने के लिए उसमें गोबर खाद में होती है क्वालिटी की हवा ना, उसमें पानी जो है मतलब उसमें पानी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है और गोबर जो है उसमें मिलता रहता है। तो वहाँ फिर गोबर अब उसमें गड्ढा करेंगे तो गड्ढे के साथ फिर वहाँ उसके मात्रा में गोबर भी डालना पड़ेगा। दोनों मिक्स करके फिर गड्ढा भर के
और उसका थोड़े दिन रेस्ट करके तो उसके बाद फिर पौधा लगाना पड़ता है और प्रॉपर लेआउट में करना। तो इसके लिए विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मार्गदर्शन राय करते हैं। लेंगे जी, और उनके मार्गदर्शन में ही काम किस करें। हिसाब से लेआउट करनी, और इसमें विभाग के जो निचले स्तर पे ग्राम स्तर के अधिकारी जो है हमारे वो भी मतलब इसमें सहायता करते हैं लेआउट। सर, जो नए पौधे और जो पुराने पेड़ हैं उनकी देखरेख क्या एक ही तरीके से की जाती है? नहीं, ऐसा है, पुराने पौधों के लिए तो ये है कि उसने फल देना शुरू कर रखा है जी, और फल तो दे रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर खुराक की कमी भी रह सकती है। जी। कोई नंबर 2 उसके अंदर फल तो दे दिया, नीचे है अगर खाद ही नहीं डालेंगे उसको दूसरी प्राप्त न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो कमज़ोर तो हो जाएगा। एक है दूसरा जो है कभी वहाँ आंधी आ रही है, कुछ तो टहनियाँ टूट रही हैं, उसके पेड़ के दूसरी टहनी टूटने से वो टूट रहा है। तो ये चीज़ें जो है पुराने पेड़ों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे फल भी देना होता है, उससे बीमारियाँ भी लगेंगी ज़्यादा। तो ये है कि बीमारियों की रोकथाम भी होनी चाहिए, उसको जो है खुराक भी देनी चाहिए, ये चीज़ें, और यही एक मैनेजमेंट है जी। कि उससे कितना फल लेना, कितना दे सकता है, और इसमें क्या बीमारी लगी उसका टाइम टू टाइम उसका ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है। बीमारी क्या होती है, ज़्यादा ये होती है कि हमारे जो मतलब टहनियाँ टूटी होती है उसमें जो है पेस्ट कर दिया, कैंकर की बीमारी ज़्यादा है, उसमें क्या है कि उसकी छाल फटना शुरू हो जाती है, उसके लिए जहाँ इनकी जड़ों को भी निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा देखना पड़ता है, और उसके तौलिए जो बनाना वो ज़रूरी होता है, ताकि उस तौलिए में ये होता है कि उसमें जब खुदाई करेंगे तो उसमें गोबर खाद या दूसरी रासायनिक खाद डालेंगे, साथ में जब बारिश गिरेगी तो उसका पानी उसमें ऑब्जर्व होगा। अगर तौलिया नहीं बनाया तो पौधा तो बेचारा कहीं दूसरी जगह तो जा नहीं सकता अपने आप उठ के, हाँ मेरे को वहाँ प्यास लगी या मेरे लिए खाद चाहिए, पानी चाहिए, तो नहीं जा सकता। तो ये हमें खुद पौधे को मतलब एक देखभाल करने की जरूरत है। हमारा ही एक मतलब ये कर्तव्य। डॉक्टर जे.एस. धीमान, आप हमारे स्टूडियोज में और बहुत बेहतर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, आपका बेहद शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस बातचीत से ज़रूर लाभ उठाया होगा। शीतकाल में भी बहुत सारे और बहुत ज़रूरी काम हैं, आप कृपया इन्हें ज़रूर करें। आज के अंक में बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।